ऊंट की सवारी ने मार दिया। सुनो, घर में कोई हैंगर है? वो क्या होता है? वो एक ऐसी चीज होती है जिस पर कोट टांगा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारे पड़े। लाओ मुझे दो अपना कोट। ख्याल से, ख्याल से, इस्त्री खराब नहीं करना। ओह माय गॉड। ओ, ये तुमने क्या किया है? ये वो माइयां नहीं होती जो बाजुओं पर बिच्छों और मोरों की तस्वीरें खोदती हैं? मुझे पता है, मुझे पता है, मगर तुमने ये क्यों खुदवाई हैं? साहिब, तुमको तो पता है मुझे दिनों का हिसाब रखना नहीं आता। तू जिस दिन से परदेस गया उस दिन से मैंने ये लकीरें खुदवानी शुरू कर दी। ओह, अभी बताऊं तुमको गए हुए कितने साल गुजरे? बताओ बताओ। बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 साल गुजरे हैं। गुड गुड। साहब, तुमने तो बड़े दिन लगाए। इतने दिन तो गूंजें भी नहीं लगाती। बड़ा याद किया तुमको, बड़ा याद किया। तुमने याद किया, तुम्हें आ गया ना? पर भाई पता तो चले ना, आखिर उसने किया क्या है जो तुम लोग इतना चिढ़े हुए हो उस पर? तुमको पता नहीं? हाँ? मैं तुम्हारे मुंह से बात सुनना चाहता हूँ ना। बुरा क्या किया है? चाचा रमजान, ये पूछ के उसने क्या नहीं किया है। पर बाबा कुछ बोलो तो सही, बात तो करो, पता तो चले नहीं। अरे अपने अजीज और रिश्तेदारों से इस ढंग में मिला जाता है जिस ढंग में वो मिला हमसे। भाई सुलेमान, भाई सुलेमान, बैठो 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 तो सही, बैठो तो सही। देखो भाई सुलेमान, ये रवाज तो वो परदेश से सीख कर आया है ना, विलायत से सीख कर आया है ना, खुद तो नहीं बनाया है ना उसने। चलो मानते हैं कि ये रवाज वो विलायत से सीख कर आया है, पर गांव की औरतों की बेइज्जती करना किधर से सीख कर आया है? क्या विलायत में औरतें नहीं होती? पर औरतों को क्या किया है उसने? चाचा रमजान, किसी एक औरत से उसने हाथ मिलाया? बताओ, किसी एक औरत के सर पर उसने हाथ रखा? ये तो नहीं किया। फिर किस तरह कहते हो कि उसने औरतों की बेइज्जती नहीं की? पर भाई, गलती भी तो इंसान से हो जाती है ना। अरे ये गलती है, इसको तुम गलती कहते हो? अरे वो इधर जमा इधर पला बढ़ा, उसको ये पता नहीं है कि मर्द सिर्फ उस औरत के सिर पर हाथ नहीं रखता, उस औरत से हाथ नहीं मिलाता जो उसकी बीवी हो। सबको टोपी दिखा दी, बदनीयत। चोरा चोरा चोरा, उसकी नियत में खोट नहीं है, उसको बाहर की हवा लगी हुई है। मैं मानता हूँ वो गलती कर गया, वो गलती कर गया, मैं मानता हूँ। चाचा रमजान, अगर साहब की जगह कोई और होता तो कुल्हाड़ियां मार मार कर बिछा देता उसको। साहब का बड़ा शौक था उस साहब को देखने का, सब देख लिया। अरे घर से धिक्के देकर हमको निकाल दिया। सुलेमान भाई, दिल पर हाथ रख कर देखो, आखिर वो इतनी दूर से आया था। भाई थका हुआ तो होगा ना? अरे लो चाचा सुलेमान, सुनो, अरे वो कोई पैदल चलकर आया था जो थक गया, उधर से जहाज में बैठा, कराची से रेल में बैठा, रेल से उतरा तो ऊंट पर बैठा, बैठे बैठे तो वो यहाँ पहुंचा है। बैठे बैठे भी कोई थकता है क्या? हाँ, इधर तुमने बैठे बैठे किसी को थकते देखा है? पर बाबा, अभी उसको माफ करो, माफी दो उसको ना। पर किस हिसाब में माफी दे उसको? ये सुलेमान भाई, मैं जो सफेद दाढ़ी से तुमको बोल रहा हूँ, कुछ मेरा तो लिहाज करो। अदा, अभी तुम गुस्सा थूकते हो, हैं? अभी तुम उसको बश्त करो। अरे अद्दी, मार दिया तुमने।
अभी तेरे कहने पे हम सब कुछ छोड़ दिया। बाकी रमजान एक बात कान खोल कर सुन लो। बोलो बोलो बोलो। देखो तुम्हारे साहब ने जो हमारी बेइज्जती की वो उसको माफ, जो हमने बुरा भला कहा वो हमको माफ। बाकी आइंदा अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो न हम उसके घर जाएंगे न वो हमारे घर आएगा, समझे? और हाँ, एक बात अच्छी तरह उसको समझा देना कि खुदा के दिन सिर्फ जाते नहीं आते भी हैं। भूरा है ना, भूरा? यस यस। यस यस नहीं, भूरा भूरा। अच्छा बात करो बात करो। वो एक दिन धरना देकर इधर बैठ गया और बोला मुझे तुम्हारा वाला मुर्गा दो, मैं मुर्गों की लड़ाई में जाकर उस पर शर्त लगा। कॉक फाइट। अच्छा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको बोला ये मुर्गा तो मैंने अपने मियाँ के लिए पाल रखा है और तुझे अपनी शर्त की फिक्र लगी पड़ी है। इतने दिनों बाद मेरा मियाँ आ रहा है। मियाँ आ रहा है? मगर मैं तो मुर्गे उर्गे नहीं लड़ाता। ये तो लड़ाने की बात कौन कर रहा है? मैंने तो तुम्हारे लिए पुलाव पकाने के लिए पाल रखा था। ओह, अब मुझे पता चला कि भूरा मुर्गे के लिए पागल क्यों हो रहा था। क्यों पागल हो रहा था भला? काटने के बाद पूरा बकरे जितना गोश्त निकला है उससे। खाओगे तो पेट में भी सीखे मारेगा। सीखे मारेगा, ये करेगा वो करेगा। अब खिलाओ भी तो सही। हाँ हाँ, खो खो। अब ये मैं गोद में रखकर खाऊंगा क्या? कौन कहता है गोद में रखकर खाओ? इधर जमीन पर बैठ जाओ। जमीन पर? अरे मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। खराब हो गए तो क्या हुआ, मैं धो दूंगी। ओहो। अच्छा अच्छा, अभी इंतजाम करती हूँ। हाँ, टेबल गुड। वो जरा तौलिया तो उठाना। क्यों, दाढ़ी बनानी है क्या? दाढ़ी बनानी है? ए साहब, इतना तो मुझे भी पता है। तौलिया तब गोद में बिछाया जाता है जब दाढ़ी बनानी हो। मगर जब तक तुम दाढ़ी बनाओगे तो पुलाव तो ठंडा होकर मजा छोड़ देगा। ये तौलिया मैं इसलिए मांग रहा हूँ ताकि कपड़ों पर चावल न गिरे। अच्छा अच्छा, इसको कहते हैं इल्लम। अब तौलिया लाओ भी तो सही। ला रही ला रही। शाबाश। क्यों, क्या हुआ? घर में कोई चम्मच होगा? चम्मच? चमचा चमचा। हाँ चमचा। नहीं, चमचा तो कोई नहीं। कोई टूटा फूटा ही हो। भला लोही तो होगी। हाँ। ओह माय गॉड। ओह लंदन, माय स्वीट लंदन। बेगम, ओ बेगम। लो, भला बेगम तक तुम्हारी आवाज कैसे पहुंचेगी? बेगम का घर तो गांव के परले सिरे पर है। कोई काम है बेगम में? बुला ला उसको। मगर मैं तो तुम्हें बुला रहा हूँ। आई मरा, तो तू परदेश जाकर मेरा नाम भी भूल गया।
ए साहब, मेरा नाम बेगम नहीं, मिठा है, मिठा। मुझे पता है कि तुम्हारा नाम मिठा है, मगर बीवी को पुकारते वक्त प्यार से बेगम करके पुकारा जाता है। है? इसमें हंसने की क्या बात है? तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। अगर गांव के सारे लोग अपनी अपनी बीवियों को